हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द डिस्पर्स फेज, मतलब एक हमें क्या दे रखा है बेटा, पैराग्राफ दे रखा है, कोएगुलेशन के बारे में बता रखा है बेटा। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज ऑफ ए कोलाइड इज मेड टू एग्रीगेट एंड देयरफॉर सेपरेट फ्रॉम द कंटीन्यूअस फेज। फिर कहता है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन which is required to cause the coagulation of the colloidal solution is called coagulation value। तो coagulation value बेटा डेफिनेशन दे दी कि कितनी मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन लेना बेटा इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल पर लीटर के अंदर, ठीक है। और द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेशन, कोगुलेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, किसकी कोगुलेशन के लिए बेटा, कोलाइडल सॉल्ट की कोगुलेशन के लिए, इसको बोला जाता है कोएगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एबिलिटी बताओ एक आयन की कोगुलेशन ब्रिंग करने के लिए किस पे डिपेंड करती है बेटा। तो इसका आंसर दिया हमारे हार्डी एंड स्कल्स ने बेटा। हार्डी एंड स्कल्स दो साइंटिस्ट, उन्होंने काफी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू को बेटा ऑब्जर्व किया था और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन से बताया, एक रूल दे दिया बेटा, हार्डी एंड स्कल्स रूल। क्या दिया बेटा, हार्डी स्कल्स रूल। उन्होंने बताया कि एक तो कोरिलेशन करने के लिए बेटा अपोजिट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है आयन की, अपोजिट होना चाहिए, और हमारी बैलेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। बैलेंसिटी आयन शुड बी हाई, मतलब जो चार्ज तो अपोजिट होना चाहिए बेटा, वो हाई भी होना चाहिए, ऑफ आयन हाई। क्या होना चाहिए बेटा, हमारी चार्ज तो अपोजिट होना ही होना चाहिए, बैलेंस भी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। मतलब साइन तो देखना ही देखना है कि अपोजिट साइन का है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, मेरा AS2S3 सोल है, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल होता है बेटा। क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। तो इसके लिए जो बेटा हम आयन लेंगे बेटा एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, एक तो वो पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज का बेटा पॉजिटिव चार्ज का हो गया, जहाँ तो उसकी वैलेंसी भी हाई होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं ले लूँ, एक NaCl है और एक मेरा AlCl3 है, ठीक है। तो आप बताइए ज्यादा कौन यूज होगा बेटा, AlCl3 यूज होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे +1 मिल गया, यहाँ पे +3 मिलता है बेटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी देखा हमने, अपोजिट चार्ज तो देखा ही देखा, ठीक है। अपोजिट चार्ज तो था, दोनों एप्लीकेबल थे, पर मैग्नीट्यूड डिवाइस किससे ज्यादा था बेटा, चार्ज हमारा एल्यूमिनियम का था। तो यहाँ पे AlCl3 एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे होंगे ना। तो एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रेक कोगुलेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन साइन ऑफ इट्स चार्ज एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज ना। तो थर्ड ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन को हम टिक कर रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।